अलवर शहर के खेड़ली कस्बे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। मामला 8 जून का बताया जा रहा है। खेड़ली थाना पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित 6 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिनमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। खेड़ली थानाधिकारी ने बताया है कि प्रेम संबंधों में बाधक बने पति की सुपारी देकर पत्नी ने ही उसकी हत्या कराई थी। मृतक वीरू जाटव की प्रेमिका से बनी पत्नी ने ही नए प्रेमी से मिलकर 2 लाख में सुपारी दी थी। नए प्रेम संबंधों में पति बाधा बन रहा था। मृतक की पत्नी अनीता राज का मृतक के दोस्त, जिसका नाम काशी है, उसके साथ ही अफेयर चल रहा था। पति हट्टा कट्टा मजबूत होने के कारण दोनों उस पर काबू नहीं कर सकते थे, इसलिए काशी और अनीता ने 4 और लोगों को हत्या करने की सुपारी दी थी। काशी का मृतक के घर आना जाना था। आरोपी कचौरी की ठेली लगाता है। वहीं हत्या आरोपी अनीता परचून की दुकान करती थी, वहीं से काशी सामान खरीदता था, जिसके बाद दोनों में प्यार हो गया। मृतक वीरू ने आरोपी पत्नी से प्रेम विवाह किया था। आरोपी अनीता ने भी अपने पहले पति एवं एक लड़के को छोड़ दिया था और वीरू जाटव ने भी पहली पत्नी होते हुए भी अनीता राज से प्रेम विवाह किया था। अनीता राज और वीरू जाटव का एक बेटा भी है। 8 जून को काशी और 4 सुपारी किलर्स ने शराब पी थी। पत्नी अनीता ने पूर्व प्लान के अनुसार घर के मेन गेट को बंद ही नहीं किया था। रात को 5 जने घर में घुसे। सोते समय वीरू जाटव का गला दबाकर तथा बड़ी मुश्किल से उसे काबू में कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि पास में दूसरे पलंग पर 10 साल का बच्चा विशाल सो रहा था, जो कि पिता के चिल्लाने पर जाग गया था। लेकिन हत्या आरोपी पत्नी और प्रेमी ने उसे डराकर चुप करवा दिया। 1 घंटे बाद हत्या करने के बाद आरोपी घर से निकले। बाद में हत्यारी पत्नी ने दूसरे मकान में रहने वाली पहली पत्नी तथा परिजनों को वीरू जाटव की तबीयत खराब होने की झूठी सूचना दी। इस मामले में मृतक वीरू जाटव के बड़े भाई गब्बर ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पत्नी अनीता राज, प्रेमी काशी तथा सुपारी किलर्स विश्वेंद्र जाटव निवासी कालवाड़ी को गिरफ्तार किया है। शेष 3 हत्या आरोपियों की तलाश अभी जारी है। 8 जून की रात्रि को जो एक मामला हुआ था बाईपास पर, उसके संबंध में जानकारी दी। 8 जून की रात को बाईपास खेड़ली के पास में मानसिंह उर्फ वीरू, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में फिर उसके भाई खेमचंद ने FIR भी दर्ज कराई थी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके संबंध में जब मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान IG साहब, श्रीमान SP साहब व अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा जो टीम का गठन किया गया, उसके पश्चात हमने अपना काम शुरू किया और हमने लगभग 150 से के लगभग CCTV कैमरे और अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर और संदिग्ध लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की। अन्य बहुत सारी जानकारियां भी, पुराने कोई संबंध, इनके बारे में भी हमने जानकारी की। तो हमारे पास फिर बाद में कुछ तथ्य सामने आए और उन तथ्यों को आधार पर फिर हमने और गहनता से छानबीन शुरू की। तो हमने पाया कि जो वीरू था उसकी 2 पत्नियां थी। तो जो बाद में एक पत्नी थी अनीता राज, उसके एक काशी नाम के लड़के से नाजायज संबंध थे। उन नाजायज संबंधों के चलते उनके लगभग 4-5 साल से नहीं 4-1 साल से लगभग जो नाजायज संबंध थे, अनीता राज और काशी के नाजायज संबंध थे। और नाजायज संबंधों के जब थोड़ा बहुत उसके पति को पता चला था, तो लगभग 1 साल पहले भी इनके आपस में हल्की कहासुनी हुई थी। तो फिर जब इसका पति इसको रोकता था, तो इन्होंने फिर इसको, इनके वीरू को बीच में से हटाने का दोनों ने फैसला किया और इन्होंने आपस में बातचीत करके, और जो काशी था उसने 4 लोगों को और साथ लिया और इन्होंने योजना बनाई इसको रास्ते से हटाने की। उन 4 लोगों को इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए देने की बात भी करी और इस योजना को अंजाम देने के लिए उसके बाद ये फिर एक दिन जो 7 और 8 की जो रात्रि थी, उसमें ये इकट्ठे हुए। शाम को इन्होंने पार्टियां करी और उसकी प्रेमी ने अपनी जो पत्नी थी उसको बता दिया कि मैं आऊँगा और साथियों को लेकर के तुम गेट खुला छोड़ देना। तो रात्रि में उसने गेट खुला छोड़ दिया। रात्रि में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गए। इस मामले में और क्या क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? ये बता रही हूँ। सुबह अनीता राज ने इसके बाद और क्या
षड्यंत्र प्लान बनाया। करीब जब 2 बजे इन्होंने प्रवेश किया और करीब 3 बजे जब यहाँ से घटना को अंजाम दे करके बाहर चले गए और वहाँ से फरार हो गए, तो उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4 सवा 4 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और खुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तो उसके बाद इन्होंने ये बोली बन गई और इसने किसी को बताया नहीं। उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले गए और अपने आप को ये बेगुनाह साबित करने में लगी रही। बताया जाता है कि आरोपी भी साथ में हॉस्पिटल गया था, जिससे उस पर किसी को शक सवाल नहीं हो। हाँ, लगभग इन्होंने फिर इसको फोन किया, अनीता राज ने ही अपने प्रेमी को फोन किया, काशी को, और फिर काशी भी वहां पर गया घर पे, और वो फिर हॉस्पिटल जब लाए तो साथ में ही हॉस्पिटल आया और वहां पे काफी देर तक मौजूद रहा, जिससे शक शुबा ना हो। अब उक्त मामले में क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमने लगभग उसकी पत्नी, वीरू की पत्नी अनीता राज और काशी और एक लड़का, उसका नाम है ब्रजेश, उसको गिरफ्तार किया गया है और उनको अभी पीसी पर रिमांड पर ले रहे हैं। इसमें कुल कितने आरोपी हैं? इसमें 6 आरोपी हैं। 3 अभी शेष आरोपियों तीन शेष आरोपियों की अभी तलाश जारी।